हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक म्यूचुअल फंड जैसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ETF क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स है और आपको वैसे कौन से बेनिफिट मिलेंगे जो आप म्यूचुअल फंड में आप नहीं पा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ETF क्या है? तो ETF का मतलब है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एक बहुत सारे बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, उसी तरह से ETF भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक है। लेकिन डिफरेंस यही है कि ETF स्पेसिफिकली एक इंडेक्स को फॉलो करता है। एक इंडेक्स में जैसे जैसे स्टॉक्स हैं, जिस प्रोपोर्शन में है, जिस वेटेज में है, वही प्रोपोर्शन में ETF में भी आपको मिलेगा। फुल देखते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF एक है जो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। उसका मतलब निफ्टी में जिस तरह से 50 तो स्टॉक है और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में है, उसी तरह से निप्पॉन इंडिया के जो निफ्टी 50 का ETF है उसमें भी 50 तो ही स्टॉक्स हैं और वही प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF जो निफ्टी 20 है वो निफ्टी 50 TRI को एकदम मिरर करता है। तो NAV है वो एकदम फॉलो करता है निफ्टी 50 को। तो इसीलिए उसका ग्राफ में देखिए पूरा ओवरलैपिंग है। वही कंपैरिजन अगर आप एक्सिस ब्लू चिप जो एक म्यूचुअल फंड है आप देखोगे तो उसका जो म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो थोड़ा सा हायर साइड में है देन निफ्टी 50 का जो प्राइस है। तो वो डिफरेंस आता है ETF में इन्वेस्ट करने के लिए। मोरोवर आप जब ETF परचेज करते हो तो आप रियल टाइम बेसिस पे करंट प्राइस पे खरीदते हो। वो प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो या तो आप मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो, मतलब इमीडिएटली आप जब डीमैट में रिक्वेस्ट डालोगे आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लिमिट ऑर्डर पे कर सकते हो। आप स्पेसिफिक प्राइस मेंशन कर सकते हो कि इसी प्राइस में आपको खरीदना है। ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसे ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो रेगुलर ट्रेड नहीं होते हैं एंटायर डे में। एंड ऑफ द डे सिर्फ एक ही NAV आती है जो AMC डिक्लेयर करती है और एम्फी वेबसाइट में वो अपडेट हो जाती है। अभी देखते हैं दोस्तों कि ETF में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको रियल टाइम में आप ETF परचेज कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। वो प्राइस आपके हाथ में रहता है कि कौन से प्राइस में आपको खरीदना है और कौन से प्राइस में आपको सेल करना है। क्योंकि ETF एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो इंडेक्स में आप देख सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या प्राइस चल रहा है। आपको वो प्राइस अगर सही लगता है तो आप परचेज कर सकते हो, या फिर आपका रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा है तो उस पर्टिकुलर प्राइस में आप बेच सकते हो। दूसरा जो बेनिफिट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कि आप बहुत ही कम खर्चे में उसको इन्वेस्ट करते हो। एक्सपेंस रेशियो कम है, बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली ETF को मैनेज नहीं करता है, जो कि म्यूचुअल फंड से अलग है। इस वजह से लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से इन्वेस्टर को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है ETF में इन्वेस्ट करने के लिए। जो बेनिफिट है वो है कि आप रियल टाइम में उसके पोर्टफोलियो को देख सकते हो। उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं या फिर कौन से स्टॉक को परसेंटेज कम किया गया है, किसका वेटेज को ज़्यादा किया गया है, वो रियल टाइम में आप एवरीडे देखते हो। बाय एंड ऑफ द डे आपको वो डेटा मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको महीने में सिर्फ एक ही बार आता है जो एम्फी वेबसाइट में अपडेट होगा, तभी आप देख सकते हो। जैसे हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कुछ डीमेरिट हैं, उसी तरह से ETF के भी कुछ छोटे छोटे शॉर्टफॉल्स हैं। सबसे बड़ा शॉर्टफॉल ये है कि आपको एक्सेस रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उसी के आसपास ही ETF देगा। दूसरा जो उसका डीमेरिट ये है कि जो कंपनियां में इन्वेस्ट करता है ETF, उसमें बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं ऑलरेडी इंडेक्स में। तो बहुत ही रेपुटेड कंपनीज हैं, ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुके हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है। और अगर आप चाहो तो उन छोटी छोटी कंपनियों में जो स्टार्टअप्स हैं, जो अभी नया नया लिस्टिंग हुए हैं, उन कंपनियों में इवन दो आपको प्रोस्पेक्ट दिखता है कि ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन अगर वो इंडेक्स का पार्ट नहीं है तो आप ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो वो डीमेरिट है। जो तीसरा सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट एंड शुड है। तो बिना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ETF। जैसे कि आप कोई स्टॉक नहीं परचेज कर सकते हो बिना डीमैट के, उसी तरह से आप ETF नहीं परचेज कर सकते हो बिना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के। तो हम देखते हैं कि उनके टाइप्स क्या क्या हैं ETF में।
तो ईटीएफ्स के जो बेसिक प्लेन वैनिला टाइप से हमारे देश में जैसे इक्विटी ईटीएफ है, डेट ईटीएफ है और गोल्ड ईटीएफ है, आप सभी को मालूम है बहुत ही पॉपुलर है। और चौथा जो कैटेगरी है वो है करेंसी ईटीएफ्स। तो अगर आप रिटेल निवेशक हो तो करेंसी ईटीएफ से दूर रहें क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग और वॉलेटाइल रहता है। बाकी जो तीनों कैटेगरी है जो इक्विटी, डेट और गोल्ड ईटीएफ्स, उसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि सबसे अच्छा रिटर्न्स देता है और इंडेक्स के जैसे ही आपको रिटर्न्स मिल जाएगा इन तीनों कैटेगरी ऑफ ईटीएफ्स में। इनमें देख सकते हो कि मैंने कुछ ईटीएफ्स नोट किए हैं यहाँ पे एसेट साइज के साथ, उनके 1 साल के और 3 साल के रिटर्न्स भी। तो इसके कंपैरिजन हम म्यूचुअल फंड से करेंगे कि किस तरह से बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 जिसका जो एसेट साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसका 81,094 करोड़ है, बहुत ही ह्यूज है। और उसका रिटर्न्स भी बहुत नॉर्मल सा है, 14.42% 1 साल में और 3 साल में 10% के आसपास। वहीं पे अगर आप कंपेयर करो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 जो अमेरिका की इंडेक्स है उसको फॉलो करती है, तो उसका जो एसेट साइज है 2300 करोड़ है और 1 साल का रिटर्न तो बहुत ही इम्प्रेसिव 50% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब ऑलमोस्ट आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका 50% तो उसमें आपको रिटर्न्स ही दे दिया, तो बहुत ही अच्छा है। और 3 साल का रिटर्न्स भी कम बेहतर नहीं है, 31.46%, जो बाकी सारे ईटीएफ से बहुत अच्छा है। इसके कंपैरिजन हम देखते हैं कि टॉप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके कि उनका रिटर्न्स किस तरह से अच्छा है या ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सिस ब्लू चिप जो 1 साल में आपको दिया है 16.33% और 3 साल का रिटर्न्स आप देखिए 13.93% दिया है। तो उसका कंपैरिजन आप कर लीजिए पिछले वाले स्लाइड से कि कौन अच्छा रिटर्न्स दिया है। उसी तरह से आप देखो तो आदित्य बिरला रेगुलर सेविंग्स उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 7% का रिटर्न्स दिया है। मोतीलाल ओसवाल 1 साल का तो ठीक ठाक ही है लेकिन 3 साल में उतना खास नहीं है, सिर्फ 2% ही रिटर्न्स दिया है। तो स्कोप क्या है ईटीएफ में दोस्तों? स्कोप ईटीएफ का बहुत ही अच्छा है, इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे ईटीएफ कई सालों से चल रहा है तो 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स ईटीएफ में इन्वेस्टेड है और हमारे देश में तो सिर्फ 2000 में ही शुरू हुआ है ईटीएफ की जर्नी। तो आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। और ईटीएफ में फ़िलहाल एट प्रेजेंट अगर आप कंपेयर करो तो उतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बैंक्स है, जो म्यूचुअल फंड एजेंट्स है, जो डायरेक्ट एजेंट्स है, वो इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है आउट ऑफ दिस। इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि ईटीएफ भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप 2013 और 15 में इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी शुरू कर दिया है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। ईपीएफओ जो हमारे प्रोविडेंट फंड एसेट्स को मैनेज करती है, ईपीएफओ ने भी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड। तो आप सोच सकते हो कि जरूर ईटीएफ एक सेफ प्रोडक्ट है जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ईटीएफ आपके लिए सूटेबल है? तो अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू किए हो और आपको मार्केट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी आई नहीं है क्योंकि आपको बहुत सालों लग जाते हैं एकदम पक्का ग्रिप आने में मार्केट में, तो अगर आप एक नए निवेशक हो तो ईटीएफ बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट है आपके लिए क्योंकि वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है और इंडेक्स में बहुत सारे बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं। इस वजह से आपको रिस्क भी कम है और सेफ्टी ज़्यादा है और रिटर्न्स भी आपको 10-12% आपको मिल ही जाएंगे 5-10 साल में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कोई ना कोई पॉजिटिव ईटीएफ रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।